Assalamu alaikum everyone. So previously we have done the questions of cost debt और अब हम cost of preference share के questions देखेंगे. So इसमें भी दो टाइप्स हमारे पास. सो क्वेश्चंस क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं. कुछ एक्सरसाइज नंबर 7 है. एक्सरसाइज लिमिटेड इश्यूज 20,000 8% प्रेफरेंस शेयर ऑफ ₹100 ईच. ठीक है कि उसने एक्सरसाइज लिमिटेड कंपनी ने 20,000 प्रेफरेंस शेयर इशू किए हैं जिसके ऊपर वो 8% डिविडेंड पे कर रहा है और उसकी फेस वैल्यू है हमारी 100. ठीक है. कॉस्ट ऑफ इशू इज ₹2 पर शेयर. फ्लोटेशन कॉस्ट की 2 है एक शेयर के ऊपर. तो calculate the cost of preference share capital if these shares are issued at par at a premium of 10% and a debenture of 6%. So इस क्वेश्चन को करने के भी दो तरीके हैं वैसे. एक तो ये कि आप उसको पर शेयर के ऊपर जो है कैलकुलेट कर लें. ठीक है. उसकी जो पर शेयर अमाउंट है उसके ऊपर. और ये क्या है आप उसकी टोटल अमाउंट के ऊपर कर लें. लेट्स सपोज कि जो मैं बात कर रहा हूँ पार वैल्यू ऑफ डेट हमारे यहाँ पे एक 100 भी है. ठीक है. पर शेयर की. और एक पार वैल्यू हमारे कितनी बनेगी 20,000 को अगर हम 100 से मल्टीप्लाई कर देते हैं तो टोटल अमाउंट ऑफ हमारे पास शेयर आ जाएगा कि कितना टोटल अमाउंट है हमारी. तो इसमें सबसे पहले हम क्या करेंगे हम हमें को एक पहले ए पार्ट कर लेते हैं हम एट पार वाला. और उसमें हम क्या करेंगे एक दोनों तरीके से मैं करना दिखाऊंगा क्योंकि जो पर शेयर है उसके थ्रू आप ज़रा जल्दी कर सकते हैं. इजी कैलकुलेशन है उसकी. दूसरे की ज़रा सी लंबी कैलकुलेशन हो जाती हैं. और बाकी जितने भी कॉस्ट इक्विटी कॉस्ट डेट है हमारे इसके भी ऐसे क्वेश्चन किए जा सकते हैं जैसे ये वाला कर रहा हूँ. सो सबसे पहले हम क्या करेंगे हम वैल्यूज़ देख लेंगे क्या क्या गिवन है हमारे पास. हमारे पास उसने दिया हुआ है पार वैल्यू. ठीक है. वो दिया हुआ उसने 100. नेट प्रोसीड निकाल लेते हैं. वो क्या होती है कि आप फेस वैल्यू में से माइनस करते हो अपनी फ्लोटेशन कॉस्ट दैट इज़ 2. ठीक है. और आपके पास नेट प्रोसीड आ जाता है. देन आप ये देखो क्वेश्चंस आपको अगर समझ ना आए तो आपने जस्ट फार्मूला देखना है और फार्मूले के हिसाब से जो उसको रिक्वायर्ड होती है वो चीज़ निकाल लेनी है. अब हमारे पास एनपी आ गया डीपी रह गया. डीपी का क्या फॉर्मूला है कि आप जो है फेस वैल्यू को मल्टीप्लाई कर दो उसके जो परसेंटेज है उससे मल्टीप्लाई कर दो के पास डीपी आ जाएगा. तो 100 का 8% लेना है हमने. 8%. ओ जो ये हमारे पास डीपी पे आ गया एनपी भी आ गया तो हम क्या करेंगे सिंपल के पी इज इक्वल टू आ जाएगा हमारे पास ये 8 डिवाइडेड बाय 98. और हमने सब मल्टीप्लाई कर देना 100 के साथ क्योंकि हम परसेंटेज के अंदर लेते हैं तो दैट्स वाई हम दोनों वे से इसको सोल्व कर सकते हैं. ठीक है. ये 8.16% आ गया. अगर इसी को हम अगर उसके दूसरे तरीके से करना चाहें अब पावर यहाँ पे 100 थी. अब यहाँ पे पावर कर लो आप कि 20,000 इश्यूज किए थे आपने 100 के ऊपर तो 20,000 का 100 ले लो आप इंटू 100. ठीक है. ये आपके पास आ गई पावर वैल्यू प्रेफरेंस शेयर. ठीक है. नेट प्रोसीड क्या होगा हमारे पास कि जो 20,000 है उसमें से माइनस कर देंगे 2% ऑफ 20 लाख. ठीक है. 2 इंटू 2%. ये आ गया हमारे पास नेट प्रोसीड. ठीक है. डीपी हमारे पास क्या होगा. डीपी हमारे पास ये होगा कि हम टोटल अमाउंट का 8% ले लेंगे. ठीक है. और इसका जब हम फॉर्मूला लगाएंगे तो ये होगा 160,000 को हम डिवाइड कर देंगे विद नेट प्रोसीड और साथ हम मल्टीप्लाई कर देंगे 100 के साथ. ठीक है. ताकि परसेंटेज में आंसर आए कि दोनों का सेम आंसर है हमारा बिकॉज हम जो पर वैल्यू के ऊपर होगा और जो हमारा टोटल अमाउंट के ऊपर होगा क्योंकि हम ले रहे हैं परसेंटेज के अंदर तो परसेंटेज के अंदर हमारा सेम आंसर आएगा. इसी तरह हम बी पार्ट को कर लेंगे. ठीक है. बी पार्ट को भी ये सेम चीज़ है. 100 हमारा वो आ जाएगा पार वैल्यू. बस हमारी जो नेट प्रोसीड है उसमें कैलकुलेशन ज़रा चेंज हो जाएगी बाकी सारा सेम होगा. 100 हमारी फेस वैल्यू. एनपी आ जाएगा हमारा 100 जो है हमारा जो टोटल ऊपर पार वैल्यू था उसमें हम पहले ऐड करेंगे प्रीमियम ऑफ 10%. ठीक है. तो 10% हमारा जो 100 है उसके ऊपर हमने लेना. कोई भी हमने वैल्यू लेनी है हमने फेस वैल्यू के ऊपर ही सारा गेम खेलनी है. ठीक है.
तो फेस वैल्यू का हमने 10% लेना, उसमें ऐड कर देना 10%। ठीक है, और इसमें हम माइनस कर देंगे आवर फ्लोटेशन कॉस्ट विच इज 2। ठीक है, तो ये हमारे पास आ जाएगा 108। देन डीपी निकाला, फिर से हमने डीपी निकालने का क्या तरीका है, वही सेम कि आप उसको मल्टीप्लाई कर दो उसके साथ, तो आपके पास डीपी आ जाएगा। तो ये ऊपर जैसे 8 आया तो ये भी 8 होगा, और आपके पास केपी जो होगा वो आ जाएगा, ये साथ 100 से मल्टीप्लाई कर देते हैं इसको, और ये आ जाएगा पूरा 7.40%। सी पार्ट में भी ऐसी है, जो डिबेंचर दिया हुआ 6%, वो उसको हम डिस्काउंट कहते हैं। तो यहीं पे जैसे हमारे पास नेट प्रोसीड में हमने क्या किया था, हमने उसको ऐड किया था अपने 10% को, इसमें आप क्या कर लो, आप इसमें 6% माइनस कर लो, 6%, और ये कर लो माइनस। ठीक है, कि 100 में से आपने अपना नेट माइनस कर दिया 100 का 6% लेके, और साथ माइनस कर दिया 2 फ्लोटेशन कॉस्ट, और ये आपकी 8.69% आ जाएगी। ये पर यही आपका सी पार्ट है। ठीक है, ये हमारा क्वेश्चन नंबर 7 सॉल्व हो गया। क्वेश्चन नंबर 8 की तरफ मूव कर जाते हैं। अच्छा, 8 में क्या कहता है, एबीसी लिमिटेड इशूज 20,000 और 8% प्रेफरेंस शेयर ऑफ ₹100 ईच। अब रिडीमेबल आफ्टर 8 ईयर्स लिखा हुआ उसने, एट अ प्रीमियम ऑफ 10%, द कॉस्ट ऑफ इशू इज ₹2 पर शेयर एंड कैलकुलेट द कॉस्ट ऑफ प्रेफरेंस शेयर कैपिटल। ठीक है, अब इसमें हमें ईयर्स दिए हुए हैं, तो हमने बस ईयर्स के हिसाब से इसको कैलकुलेट कर लेना। सो सबसे पहले हम क्या करेंगे, हमारे गिवन डाटा लिख लेते हैं। अब क्योंकि मैं ये एक्सेल के ऊपर सॉल्व कर रहा हूँ, तो वो इससे ज़्यादा लंबा कैलकुलेशन हो जाती है, और कोई कोई कैलकुलेशन फिर ख़राब हो जाती है। तो जो फॉर्मूला है, जो एक दफ़ा आपको बस वैल्यूज़ निकाल के दिखा दूंगा, उसके बाद अपने फॉर्मूला खुद ही पुट कर लेना उसको। डीपी का आपको पता है कैसे निकालते हैं, हम उसको पर शेयर का भी कर सकते हैं, और हम उसको टोटल अमाउंट का भी कर सकते हैं। तो पर शेयर का करना आसान है, क्योंकि वो ज़रा सा लेंथी नहीं होता। तो पर शेयर के ऊपर का मतलब ये है कि 100 का हम लेंगे 8%। ठीक है, और ये आपके पास आ जाएगा डीपी 8 आ जाएगा। देन हमें पी चाहिए, पी इज द पार वैल्यू। पार वैल्यू हमारे पास क्या है, 100 है। ठीक है, एनपी चाहिए हमें, एनपी हमारे पास क्या है कि आप टोटल 100 में से माइनस कर दो फ्लोटेशन कॉस्ट है कोई। अच्छा, इसमें यहाँ पे प्रीमियम दिया हुआ प्लस 10%, तो 10% हम प्रीमियम कर लेंगे ऐड। ठीक है, अब फ्लोटेशन कॉस्ट को दी हुई, यहाँ 2 दी हुई है फ्लोटेशन कॉस्ट। ठीक है, ये हमारे पास आ जाएगी नेट प्रोसीड। देन उसके बाद हमने अब शेयर प्रेफरेंस शेयर कैपिटल का फाइंड करना। डीपी भी आ गया, पी भी आ गया, एनपी भी आ गया, एन इज दी हमारे नंबर ऑफ ईयर्स, तो वो हमारे पास 8 है। जस्ट आपने इसको फॉर्मूले में पुट करना है। ठीक है, तो इसको ऐसे आप सोल्व कर लेना कि आप इसमें हमें ये करना सबसे पहले कि हम इसमें पी माइनस एन पी निकाल देता हूँ मैं। एन पी डिवाइडेड बाई 2 निकाल लेते हैं, तो ये हमारा कुछ ऐसे बनेगा, पी सॉरी पी माइनस एन पी, और इसको डिवाइड कर देंगे विद एन। ठीक है, ये हमारे पास हो जाएगा -1। देन पी प्लस एन पी चाहिए हमें, पी प्लस एन पी डिवाइडेड बाई 2, ये आ जाएगा हमारे पास। पहले हम ब्रैकेट डाल लेते हैं, पी प्लस एन पी डिवाइडेड बाई 2। तो अब हम सिंपल फॉर्मूले में वैल्यू पुट कर देंगे, के पी इज इक्वल टू डी पी प्लस पी माइनस एन पी डिवाइडेड बाई 2। ठीक है, और डिवाइड कर देंगे उसको पी प्लस एन पी डिवाइडेड बाई 2। तो इसका ब्रैकेट डाल देंगे, और साथ मल्टीप्लाई कर देंगे 100 के साथ, बिकॉज ऑफ द परसेंटेज। ठीक है, और ये आपका हो जाएगा, सॉरी वट ब्रैकेट नहीं डाले सही। अच्छा, ये आगे आपके पास आ गया 6.73%। तो इसी तरह अगर आप उसको अमाउंट के ऊपर करना चाहें, तो अमाउंट के ऊपर भी हो सकता है कि डीपी को आप इस तरह कर लें। डीपी आपके पास आ जाएगा 20,000 का, आपने 100 लेना है। पार वैल्यू देख लेते हैं, पार वैल्यू क्या बनती है हमारे पास। 20,000 जो है उसको मल्टीप्लाई कर देंगे हम फेस वैल्यू के साथ, पार वैल्यू आ जाएगी।
डीपी का क्या होता है कि पावर वैल्यू का आप 8% ले लो। ठीक है, और एनपी क्या होगा हमारे पास, पावर वैल्यू में से जो है आप माइनस कर दो, बल्कि सॉरी प्लस कर दो अपना प्रीमियम। ठीक है, प्रीमियम अपना प्लस कर दो 10% जो है हमारा, और माइनस कर दो अपनी फ्लोटेशन कॉस्ट दैट इज 2%। ठीक है, 2 पर शेयर का, एक शेयर के ऊपर 2 था तो फिर टोटल के ऊपर 2% होगा, तो 2% कह लो इसकी। ठीक है, एन आपके पास 8 ही रहेगा। ओहो, सॉरी, एन आपके पास रहेगा 8। देन सिंपल इसको, जैसे हमने इसको यहाँ से सॉल्व किया था, पी माइनस एन पी आ जाएगा। पी माइनस एन पी निकालने तो हम क्या करेंगे, पी माइनस एन पी, ठीक है, डिवाइडेड बाई एन, ये 11 कर देते हैं। ठीक है, और इसको ब्रैकेट में डाल देते हैं साथ, और मल्टीप्लाई कर देते हैं 100 के साथ साथ। ठीक है, -20,000 आ गया। तो इसके बाद हम क्या करेंगे, पी प्लस एन पी आ जाएगा हमारे पास। ये हम निकाल लेंगे इस तरह, पी प्लस एन पी माइनस डिवाइडेड बाई 2, पी आ जाएगा, प्लस करेंगे एन पी और डिवाइड करेंगे टू के साथ। ठीक है, इसमें ब्रैकेट डाल के हम उसको मल्टीप्लाई भी कर देंगे। और सॉरी, इसमें 100 से मल्टीप्लाई नहीं होना था, अभी हम परसेंटेज वो एंड पे मल्टीप्लाई होगा। ठीक है, 128,000 आ गया, वन सॉरी 12,80,000 आ गया हमारे पास, और ये वो आ गया। तो अब हम क्या करेंगे, अब हम इसमें केपी निकाल लेंगे इसका। केपी कैसे निकलेगा, कि डी पी प्लस पी माइनस एन पी डिवाइडेड बाई 2 डिवाइडेड बाई पी प्लस एन पी डिवाइडेड बाई 2। ठीक है, और इसको अब मल्टीप्लाई करेंगे 100 के साथ, ब्रैकेट डाल के। ठीक है, ये हमारे पास आ गया के पी माइनस 53%। कोई कैलकुलेशन में आई थिंक इशू आया होगा। अच्छा, इसमें प्रॉब्लम ये आया कि यहाँ पे हमने क्या किया है, हमने R12 मतलब 8 से डिवाइड कर दिया, हालांकि हमने 2 से करना था। तो इसे डिवाइड भी नहीं, मल्टीप्लाई कर दिया हमने। डिवाइड करना है हमने 2 के साथ। ठीक है, अब हमारा ये आ गया -80,000। देन उसके बाद इसमें हम क्या करेंगे। अच्छा, इशू ये आया था कि हमने लास्ट को जो हमने पार वाले के ऊपर किया था, पर शेयर के ऊपर, उसमें हमने 8 से डिवाइड कर दिया था, जो कि नंबर ऑफ ईयर्स हैं, हालांकि हमने 2 से करना था। ठीक है, तो ये हमारे पास आ जाएगा 3.84% आ जाएगी। ये भी देखिए 3.84%। ठीक है, ये हमारी आप सेम वे से कर सकते हो। हमने क्या किया था, इसमें हमने उसको माइनस कर दिया, डीपी निकाला हमने, टोटल वैल्यू के ऊपर, पावर वैल्यू के ऊपर एनपी निकाला है, एन 8 ईयर्स है। ठीक है, इसको हमने सॉल्व कर लिया। ये क्योंकि एक्सेल के ऊपर तो इशू होता है, तो जब आप इसको अपने रफ कॉपी पे या फिर रजिस्टर के ऊपर करोगे तो समझ आ जाएगी आपको। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन मूव करते हैं हम। अच्छा, तो एक्सरसाइज नंबर 9 है हमारे पास। ठीक है, इसको हम मैं नीचे ले आता हूँ थोड़ा सा, ताकि आपको फॉर्मूला बोले नहीं। ठीक है, अच्छा, एबीसी लिमिटेड का इश्यूज 20,000 8% प्रेफरेंस शेयर के ऊपर 10% 100 पीस ईच एट अ प्रीमियम ऑफ 5% रिडीमेबल आफ्टर 8 ईयर्स। वो सेम ही क्वेश्चन हो गया एक तरह से। द कॉस्ट ऑफ इशू इज ₹2 एंड कैलकुलेट द कॉस्ट ऑफ प्रेफरेंस शेयर कैपिटल। मेरा नहीं ख्याल कि ये करने की जरूरत पड़ेगी। जैसे कि एक फेस वैल्यू 100 दिया हुआ है। ठीक है, डीपी निकालने का क्या तरीका है, 100 का 8% ले डीपी आ जाएगा। पी हमारे पास 100 है, प्रीमियम हमारे पास 5% है, तो हम क्या करेंगे 100 में 5% ऐड कर देंगे, और वो 105 हो जाएगा, और उसमें से 2 माइनस करके हमारे पास 103 रह जाएगा नेट प्रोसीड। ठीक है, और उसके बाद एन उन्होंने दिया हुआ है 8 ईयर्स। जैसे हमने वैल्यूज पुट करनी हो, हमारा आंसर आ जाना। तो आई डोंट थिंक ये आपको हमें मुझे करने की ज़रूरत है, ये आपको समझ आ जानी चाहिए पहले दो क्वेश्चंस के साथ।
ठीक है, सो दैट्स इट फॉर दिस चैप्टर।